नमः शिवाय। आज साधकों का जो प्रश्न है, सेकंड डे का जो प्रश्न है उसको ले लेंगे। वैसे तो मैं ज्यादातर प्रश्नों का उत्तर जो है कल ही दे चुका हूँ, फिर भी जो आज प्रश्न आया है उसका मैं उत्तर दे देता हूँ। पहला प्रश्न है, क्या यह साधना दूसरों के विचारों को पढ़ने के लिए थॉट रीडिंग में मदद करती है? देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछना पड़ेगा खुद से कि आप जो है दूसरों के विचार को क्यों पढ़ना चाहते हैं। वाई यू वॉन्टेड टू रीड अदर्स थॉट्स, आपके मन में क्या भाव है। अगर आपके मन में शुद्ध भावना है और आप जो है दूसरों की क्षति नहीं करना चाहते हैं, जब आपकी शुद्धि शुरू हो जाएगी, आपके कर्म कटने लगेंगे, तो अगर गुरु को या माँ भगवती को ये लगेगा कि आपके ऊपर वो कृपा देनी है, तो आपको वो कृपा मिलेगी और आप जो है दूसरों के विचार पढ़ने लगेंगे। बट अगर आपके अंदर में जो अगर वो भाव है, अशुद्धि का भाव, आप अगर दूसरों के विचार पढ़ के कुछ गलत चीजों के लिए आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर जो है ये जो है सिद्धि आपको नहीं मिलेगी। सिद्ध मार्ग में सिद्धि शुद्धि से ही मिलती है। ये जो है कोई मलिन मार्ग नहीं है, ये सिद्ध परंपरा है, सिद्ध मार्ग है, यहाँ पर आपको शुद्ध ज्ञान दिया जा रहा है। और इससे जो है आपके जब कर्म कटेंगे, आपके अंदर में शुद्धि आएगी, तो सिद्धि जो है आपको मिल जाएगी, मनोवांछित सिद्धि। अगर वो आपके हाईएस्ट गोल, हाईएस्ट गुड के लिए अगर वो अच्छा है तभी मिलेगा। इफ इट इज नॉट गुड फॉर यू, देन यू विल नॉट गेट दैट। दूसरा प्रश्न है, साधना में कितनी बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए? संकल्प लेकर रोज एक बार या कुछ और? जब आप संकल्प लेकर पाठ करते हैं तो एक बार पाठ करना ही मोर देन सफिशिएंट है। आप एक बार पाठ करें, आपको दूसरी बार पाठ करने की जरूरत नहीं है। दिन में एक बार, अगर आप चाहें तो दिन में दो बार भी पाठ कर सकते हैं, पर जो है मिनिमम वन टाइम यू हैव टू रीड दुर्गा सप्तशती वंस यू टेक द संकल्प। क्या हम सिर्फ नवारण मंत्र का जाप किसी विश के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नवारण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और नवारण मंत्र के लिए जो है जैसे मैंने आपको बताया, एक स्थान, एक आसन, एक माला पर जो है और एक समय पे आप जप करें तो आपको उसका प्रभाव जो है ज्यादा दिखेगा और आपकी जो भी विशेष है वो पूरी होगी। जैसा जो है आपने सीखा है, यहाँ पर अपने संकल्प को माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ चामुंडा के सामने रखें और फिर नवरण मंत्र का जप करें। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या दुर्गा साधना या सप्तशती पाठ करने के पहले या बाद में शिव शक्ति का कोई मंत्र या शिव जी का कोई स्तोत्र करना चाहिए? जैसे कि जो है कल हम लोग ने देखा, वहां पर जो है भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय का मंत्र को ऑलरेडी जो है हम लोग ने इंक्लूड कर दिया है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रे लॉर्ड शिवा। वो हमारे जो है आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, परमेष्ठ गुरु हैं। तो इसीलिए जो है भगवान शिव का आवाहन अत्यंत आवश्यक है। बिना गुरु के आप जो है साधना को कर नहीं सकते हैं, और यहाँ पर गुरु जो है साक्षात शिव स्वयं है, दक्षिणामूर्ति के रूप में। तो हम जो है यहाँ पर पंचाक्षरी मंत्र का और महामृत्युंजय का जप प्रारंभ में और अंत में करेंगे। इसके बाद अगर आप स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो आप जो है अ, पंचाक्षरी स्तोत्रम है, आपका रुद्राष्टकम है, लिंगाष्टर स्तोत्रम है, तो वो सबका पाठ आप कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या हमें दुर्गा साधना या सप्तशती के पहले या बाद में हनुमान जी या भैरव जी का कोई मंत्र पाठ या चालीसा करनी चाहिए? ये जो है ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो भी जो है मैं साधना आपको करवा रहा हूँ, दिस इज द कंप्लीट साधना। तो आप इसके पहले अगर कोई स्तुति स्तोत्र करना चाहें, दैट इज ऑप्शनल। अगर आपके पास समय है तो आप अवश्य कीजिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी उसमें कोई समस्या नहीं है। सिक्स क्वेश्चन है, प्लीज गाइड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हाउ टू डू दिस साधना स्टेप बाय स्टेप। ये जो है ड्यूरिंग दिस यू नो अपकमिंग डेज वी विल बी टीचिंग यू कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। अभी भी हम स्टेप बाय स्टेप ही जा रहे हैं, बट वो प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र में जा रहे हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं। जब आप इसको सीख लेंगे, हम इसको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप
करेंगे और फिर वो साधना को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 7th क्वेश्चन है, क्या इस साधना से हम सारे डेट्स और मनी ब्लॉकेजेस हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। इस साधना से हो क्या रहा है, इस साधना से आप माँ भगवती की कृपा शक्ति के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, और वो शक्ति को आप चैनलाइज कर सकते हैं अपने संकल्प के माध्यम से। जो भी आपकी समस्याएं हैं और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, समस्या और इच्छाएं दोनों का समाधान और निदान होगा इस साधना से। आइदर इट इज हेल्थ इशू, मेंटल प्रॉब्लम, और रिलेशनशिप इशू, और फाइनेंशियल मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस, और एनी कार्मिक डेप्ट्स, पितृ दोषा, नागदेव दोषा, देव दोषा, वास्तु दोष, सारे प्रकार के दोष इसमें से दूर हो जाएंगे अगर आप इसके नियमित रूप से इसका जप और पाठ करने लगे। 8th क्वेश्चन है, क्या रिकॉर्डिंग के माध्यम से इनिशिएशन प्रोसेस काम आएगा? अगर जो है, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि अगर आप कोई जेन्युइन रीजन से अटेंड नहीं कर पाए हैं और आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो ये भाव लाइए कि ये वर्तमान में हो रहा है। इन हायर डायमेंशन एवरीथिंग इज प्रेजेंट। जैसे मैंने बार बार ये चीज को आप लोगों को बता रहा हूँ कि थर्ड डायमेंशन में जहां पर है, यहाँ पर भूत है, वर्तमान है, भविष्य है। आप उच्च के लोक में जाएंगे, हायर डायमेंशन में जाएंगे, तो वहां पर सिर्फ प्रेजेंट ही है। जैसे कि जो है 14 भुवन होते हैं, हम जो है भूतल में है, अगर ऊपर की दृष्टि से देखें तो भूतल हुआ, उसके बाद जो हमारा ऊपर के तल में उसको भूलोक बोलेंगे, भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, और उसके बाद फिर ब्रह्मलोक। और वैसे ही जो है नीचे की दृष्टि से देखेंगे तो भूतल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, पाताल, इस तरह से जो है हमारे नीचे के 7 लोक हैं, ऊपर के 7 लोक हैं। जैसे जैसे आप हायर डायमेंशन में जाएंगे, वैसे वैसे जो है आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो आपको जो है पहले प्रे करना है माँ भगवती दुर्गा से, सिद्ध गुरुओं से, कि जो है मुझे जो है ये इनिशिएशन मिले, मैं जो है आपसे कनेक्ट हो सकूं। और उस भाव से जब आप उसको देखेंगे रिकॉर्डिंग को, तो आपको जो है पूरा बेनिफिट मिलेगा। ये रिकॉर्डिंग जो है, ये पूरी सेशन लाइव है। रिकॉर्डिंग जो है सिर्फ मैं एक दिन के लिए अवेलेबल करा रहा हूँ, ताकि जो सीरियस सीकर हैं, जो जो साधक हैं, जो सच में सीखना चाहते हैं, अगर कोई जेन्युइन रीजन से मिस हो गया है तो वो रिकॉर्डिंग को देख सकें। फर्स्ट डे के रिकॉर्डिंग को रिमूव कर दिया गया है, अभी सिर्फ सेकंड डे है। अगर किसी ने सेकंड डे अटेंड नहीं किया है तो प्लीज उसको देखिए। उसमें जो है इनिशिएशन भी है, प्लस जो है प्रथम चरित्र भी हमने करवाया है, तो उसको देख के आप जो है थर्ड डे में जरूर आए। इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज मिस मत कीजिए। 9th क्वेश्चन है, हम जैन हैं, क्या देवी साधना और जैनिज्म दोनों एक साथ फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये कोई संप्रदाय नहीं है जो मैं करवा रहा हूँ। ये आप जो है परम शक्ति की उपासना कर रहे हैं। ये न कोई संप्रदाय है, ना इसमें कोई जाति का भाव है। शक्ति सब जगह व्याप्त है, और आप शक्ति में व्याप्त हो। माँ भगवती, माँ दुर्गा ना कोई जाति देखती है, ना कोई धर्म देखती है। उसके लिए सब जो है, हम सब संतानें हैं उनकी। ठीक है? तो मन में ये विचार मत लाइए कि मैं इस संप्रदाय का हूँ, इस जाति का हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। हर संप्रदाय, हर जाति के लोग कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति तो सब में समाहित है। वो प्रकाश हर जगह समाहित है, आपके अंदर भी है और वो बाहर भी है। ठीक है? 10th क्वेश्चन है, इस साधना के क्या बेनिफिट मिलते हैं? तो बेनिफिट अगर देखें तो इसमें क्या बेनिफिट नहीं मिलते हैं, ये सवाल होना चाहिए। इसमें हर भौतिक वस्तुओं की से रिलेटेड आपको भोग और आध्यात्मिक में मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। जब ये ग्रंथ को पढ़ेंगे तो इसमें जो राजा वैश्य राजा जो है वो सूरत होते हैं, उन्हें जो है पूरी भोग प्राप्त होती है, पूरा साम्राज्य प्राप्त होता है माँ भगवती की कृपा से। और जो वैश्य समाधि रहता है वो माँ भगवती के से मोक्ष मांगता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस साधना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर में शुद्ध भावना होनी चाहिए, और समर्पण होना चाहिए माँ भगवती के प्रति, और सच्ची निष्ठा से आप जो है नियमित रूप से अगर साधना करेंगे, तो फिर ये जरूर फलित होगा।
आपका सबसे पहले इंटेंशन होना चाहिए, जो हम संकल्प लेते हैं उसमें इंटेंशन, फिर अटेंशन, फिर जो है डिवोशन, फिर डेडिकेशन, फिर डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये सब आपका जब हो जाएगा तो जो है आपका, आपको मनोवांछित फल आपको प्राप्त हो जाएगा। साधना के बाद हवन और समापन कैसे होगा? तो अगर आप जब साधना करेंगे तो उसके बाद जो है हवन की मैं विधि बताऊंगा 5th डे में। वो हवन की आ, विधि से जो है आप हवन करेंगे, और उसके बाद जो है आपकी जितनी श्रद्धा है, जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, आप भोजन करवाइए गरीबों को, बच्चों को, ना इस भाव से कि उनके अंदर में माँ भगवती है, आप जो है उनको जो है माँ भगवती को जो है अर्पित कर रहे हैं भोजन। तो जब आप हवन और भोजन करवाते हैं तो आपकी जो है आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग्स मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसका समापन करेंगे। इसके बारे में मैं बाद में जो है अपकमिंग डेज में बताऊंगा। 12वां क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन, क्या अर्गला स्त्रोत्र का जाप विश करने के लिए किया जा सकता है? यस, इसको विश फुलफिलमेंट मंत्रा भी बोलते हैं, और इसको विश आप इससे फुलफिल कर सकते हैं डेफिनेटली, जो मंत्र में जो है मैं बताया हूँ। 13th क्वेश्चन है, हनुमान जी, भैरव जी, शिव जी के मंत्र या श्लोक किस क्रम में होने चाहिए अगर करते हैं तो? देखिए, सबसे पहले जो है आप भैरव जी की करें स्तुति, उसके बाद हनुमान जी की करें। हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं, तो सबसे पहले भैरव की करेंगे जो रक्षक है। उसके बाद जो है रुद्र की करेंगे जो हनुमान स्वरूप है, या और कोई रुद्र मंत्र करना चाहते हैं। उसके बाद फिर शिव जी के मंत्र का पाठ जप कीजिए। तो इस क्रम में आप कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन है, बीज साधना बहुत उग्र होती है, उसकी ऊर्जा को कैसे संभाले या कैसे कंट्रोल करें? तो बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो है बहुत जागृत बीज मंत्र है, और ये जो है आपको नहीं संभालना है। यही तब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। संभालने के लिए गुरु है। जो गुरु है वो जो है भगवान दत्तात्रेय, जो स्वयं दक्षिणामूर्ति स्वरूप है। उनको जो है गुरु ध्या के आप जो है ये साधना को करेंगे, और सब कुछ समर्पित कर देंगे सिद्ध गुरु मंडल और महासिद्ध, महाअवधूत, महादिगंबर भगवान दत्तात्रेय को। और आप जो है इस भावना से इसको करेंगे कि जो है ये ऊर्जा जो है, ये शक्ति जो है माँ भगवती और मेरे जो गुरु हैं वो स्वयं संभाले, और मैं जो है उस कृपा का पात्र बनूं। तो ऊर्जा को सिर्फ शिव के रूप में जो गुरु है वही संभाल सकते हैं, हम नहीं संभाल सकते हैं। तो इसीलिए जो है जब हम संभालने की बात करते हैं तो हमारे में कर्ता भाव आ जाता है, और कर्ता भाव से कभी भी जो है ये उच्च की साधना नहीं की जा सकती है। उच्च की साधना समर्पण भाव से की जाती है। जब हमारे अंदर में अहंकार ज्यादा बढ़ता है तो हमारे में कर्तापन आता है, और जैसे जैसे अहंकार बढ़ता है, घटता है, तो हमारे अंदर में समर्पण आता है। तो इसको पूर्ण समर्पण की भाव से कि आप माता की स्तुति कर रहे हैं तो आपको कुछ कंट्रोल की करने की जरूरत नहीं है। माँ भगवती स्वयं संभालेगी, सिद्ध गुरु मंडल स्वयं संभालेगा। तो मैंने जो है सिद्ध गुरु मंडल और भगवान दत्तात्रेय से आपको जोड़ दिया है। आप भगवान दत्तात्रेय को या कोई भी सिद्ध गुरु मंडल में जो गुरु आपको जो है आप उनसे कनेक्शन फील करते हैं, तो आप उनसे कनेक्ट होके आप जो है इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है, भगवान दत्तात्रेय गुरु के भी गुरु हैं। अगर आपके कोई गुरु हैं तो अल्टीमेटली जो है फाइनल गुरु दत्तात्रेय ही है, जो कि इस अर्थ डायमेंशन में है, और सेलिस्टियल डायमेंशन में उन्हीं का जो रूप है भगवान शिव के दक्षिणामूर्ति स्वरूप है, जो कि भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए हैं। यह बहुत अच्छा प्रश्न था जिसका मैंने उत्तर दिया। 15th क्वेश्चन है, अर्गला स्त्रोत्र में एक श्लोक है, याम पतिम मनोरमम करोति, इसका उच्चारण फीमेल कैसे करें? क्या पति मनोरम करना है? तो इसमें जो है बेसिकली अर्गला स्त्रोत्र में एक श्लोक है, वो इस तरह से है। आ, मैं इसको पढ़ के भी बता देता हूँ। पत्नी मनोरमाम देवी, इस तरह से है उसकी जो है वो इस तरह से है, पत्नी मनोरमाम देवी
मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो यहाँ पर जो है इसका जो है इस तरह से इसका अर्थ है कि मुझे जो है मेरी इच्छा के अनुसार पत्नी प्रदान कीजिए, जो कि जो है इस संसार से तारने और कुल को संभालने के लिए सहायक हो। तो वहां पर पत्नी मनोरमाम देवी की जगह में जो स्त्रियां हैं, पति मनोरमाम देवी आप बोलेंगे, तो आपको मनोवांछित पति मिलेगा। या अगर आपकी ऑलरेडी जो है, इफ यू आर मैरिड, अगर आपका ऑलरेडी जो है विवाह हो चुका है, तो आपके पति आपके प्रति जो है वो उनका मनोभाव बदल जाएगा। 16th क्वेश्चन है, क्या यह साधना चंडी पाठ के समान है? चंडी पाठ दुर्गा सप्तशती या दुर्गा महात्म्य एक ही चीज है। कभी उसको चंडी पाठ बोला जाता है, कभी जो है उसको दुर्गा महात्म्य बोला जाता है, देवी महात्मा बोला जाता है, और कभी उसको दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य और चंडी पाठ एक ही चीज है। 17th क्वेश्चन है, मेरी माँ का स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर है विथ लीवर इन्वॉल्वमेंट, और परसों उनकी कीमोथेरेपी है। क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ इस साधना के जरिए? बिल्कुल कर सकते हैं। इमीडिएट फैमिली मेंबर को आप बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। आप इस अनुष्ठान कीजिए, आप संकल्प लीजिए, और उस तरह से जो है आप उनके लिए प्रे कीजिए। और अगर जो है मेरी तरफ से कुछ हेल्प चाहिए तो मेरी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली whatever the suggestion or help I can do from my end, definitely I'll do। and मैं प्रार्थना करता हूँ माँ भगवती से, माँ दुर्गा से, कि आपकी माँ का ध्यान रखे। हे माँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साधक के माँ जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है 4th स्टेज में, उन पर कृपा करो, उन पर कृपा करो, उन पर कृपा करो। 18th क्वेश्चन है, क्या हम दुर्गा सप्तशती की जगह कुंजिका स्तोत्र का जाप कर सकते हैं? दुर्गा सप्तशती का अल्टरनेट नहीं है। मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बताया हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके वो वीडियो को देखिए। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप जाप कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं, पर दुर्गा सप्तशती का अपना अलग महत्व है। ठीक है। कुंजिका स्तोत्र खाली स्तोत्र नहीं है, उसकी पूरी साधना विधि है, जो कि आगे अगर आप मेरे से जुड़ेंगे तो उसकी साधना भी सीखेंगे। पर इसका यह मतलब नहीं है कि दुर्गा सप्तशती का अपना महत्व नहीं है और ये कोई सब्स्टिट्यूट है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट ये आप जब हायर डायमेंशन में और जाना चाहते हैं, माँ से और जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं, अगर जो है आप अपने कर्मों को बहुत फास्ट काटना चाहते हैं, तो जो है आप सिद्ध कुंजिका का जो है आप मंत्रों का जप और उसके स्रोत्र का होता है। तो सिद्ध कुंजिका में मंत्र भी है और उसका स्रोत्र भी है। स्रोत्र जो है वो मंत्र का अर्थ है। जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम सह, ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणी, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारिणी, नमस्ते मर्शार्दिनी, नमस्ते शुंभहंत्रे च निशुंभ सुरघातनि, जागृतम ही महादेवी, जपम सिद्धम कुरुस्व में। ऐं कार्य सृष्टि रूपाय हिं क्रैम पदपालिका, क्लीं कारीं कामरूपिण्ये बीजे रूपे नमस्तुते। धाम धीम धूम धुर्जिते पत्नी, वाम वीम वूम वागेश्वरी, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, शाम शिम शुम में शुभम करूं। हुम हुमकारी रूपिण जम 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 बनादनी, भ्राम भ्रीम धूम भैरव भद्रे भवानेत नमनो। अंकं चंग टंग तंग पंग विंग दुंग आंग विंग हंचंग धिजागरम त्रुटाय त्रुटाय, दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खाम खीम खूम खेचरी तथा साम सिम सुम सप्तश्री देव्य मंत्र सिद्धम कुरुषु में। तो जो मंत्र है और जहां से जो है उसको उसका स्रोत्र शुरू होता है, स्रोत्र में उस मंत्र का अर्थ बताया गया है और रहस्य छुपा हुआ है, और उसकी साधना विधि अलग है, और उसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये एक हायर साधना है, बोल सकते हैं एक उच्च की साधना है। 19th क्वेश्चन है, क्या यह साधना
बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। ऑल द हर्डल्स, यस यस, मैं मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ, ये हर प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति दिलाती है। 20th क्वेश्चन है, मंत्र जाप साधना के समय, साधना में कब और कितनी बार करनी चाहिए? तो ये जो है मैंने ऑलरेडी मंत्र जाप का डॉक्यूमेंट में दे दिया है। नवारण मंत्र को 9 बार, और या तो फिर अगर आपका समय है तो एक माला मतलब 108 बार आप जाप करेंगे। 21 क्वेश्चन है, क्या साधना या पाठ में कोई मुद्रा का महत्व है? कौन सी मुद्रा दुर्गा साधना में और क्या करना जरूरी है? तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो आप मुद्रा करेंगे वो है प्राप्ति मुद्रा। दोनों हाथों को इस तरह से अपने घुटनों पर रखेंगे। प्राप्ति मुद्रा मतलब आप प्राप्त करना चाहते हैं। यह है ज्ञान मुद्रा। यह है चिन्मय मुद्रा। अगर इसको ढीला कर दें और इसी को जो है अगर स्ट्रेट कर देते हैं तो ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा मतलब कि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, पर यहाँ पर जो है हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? भोग और मोक्ष दोनों। तो ये जो है प्राप्ति मुद्रा करेंगे, दोनों पाम को अपवर्ड रखेंगे इस तरह से और अपने घुटनों में, और सीधे बैठेंगे और आंखें बंद करके। आप जब भी साधना करेंगे और जब पाठ करेंगे तो आंखें खोल के बोल के करेंगे। इसमें जो है एक दुर्गा की मुद्रा भी होती है, जिसको दुर्गा मुद्रा बोलते हैं। उसका जो है यहाँ पर मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उसकी जब हम साधना करते हैं तब वो दुर्गा, माँ दुर्गा की वो मुद्रा लगती है। तो वो एक अलग है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो फिर उसमें आगे की साधना में उसको सीखेंगे। 22nd क्वेश्चन है, माँ का भोग रोज क्या चढ़ाना चाहिए और विशेष स्थितियों में कौन सा भोग उत्तम होगा? देखिए, ये जो है साधना जो है वो आंतरिक साधना है, इनर वर्कशिप है। और यहाँ पर जो है जो भोग चढ़ाते हैं, हम भाव का भोग चढ़ाते हैं। हमारे सिद्ध परंपरा में भाव का भोग लगता है। आपकी शुद्ध भावना, आपका जो है समर्पण, आपकी कृतज्ञता, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, लव, ये सब माँ के प्रति जो है यह भोग है माँ के लिए, और ये सर्वोत्तम भोग है। जो आप भोजन चढ़ाएंगे वो क्या चढ़ाएंगे? वो तो माँ खुद ही जो है आपको, ये सारी जो सृष्टि है माँ के द्वारा ही रची है, तो ये सब आप क्या ही माँ को देंगे? पर हम भाव से वो भी देते हैं और माँ उसको भी ग्रहण करती है। पर हमारे सिद्ध परंपरा में जो आप साधना कर रहे हैं वो हम अंतर्मुखी साधना कर रहे हैं, और यहाँ पर भाव का भोग चढ़ता है। अगर आप जो बाह्य भोग की बात कर रहे हैं तो आप अगर कुछ ऐसी साधना कर रहे हैं जिसमें आउटर रिचुअल्स है, तो जिनसे सीखे हैं उनसे वो आपको गाइड कर पाएंगे कि क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। जब आप बाह्य पूजा करते हैं, आउटर रिचुअल्स, देर आर लॉट ऑफ डूज एंड डोंट्स, और यहाँ पर जो है ये साधना में वो फॉलो नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर हम आउटर रिचुअल्स का डिस्कशन नहीं करेंगे, एक्सेप्ट आपका हवन। क्योंकि हवन में एडवांस में जब हम सीखेंगे तो वहां पर अंतर यज्ञ सीखेंगे, इनर हवन। बट यहाँ पर जो है वो बहुत एडवांस में है, तो यहाँ पर मैं आउटर हवन सिखाऊंगा, ताकि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो फास्ट हो जाए और आपके संकल्प को पूरा करने में मदद मिले। अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो है उसमें कोई इस तरह के नियम नहीं रहेंगे। 23rd क्वेश्चन है, दुर्गा सप्तशती का महात्म्य अगर करते हैं तो क्या पूरे पूरे पाठ या सिर्फ 12वां या 13वां अध्याय काफी है? देखिए, पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ना काफी जरूरी है। जब भी आप पाठ करते हैं, अगर आप श्लोकों के रूप में पाठ करते हैं तो भी जो है ये रिकमेंडेड है कि आप जो है पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और बीज मंत्रात्मक में तो बहुत कम समय लगता है, तो उसका पूरा पाठ जो है वो रिकमेंडेड है। पर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सप्त श्लोकी दुर्गा है, आप सप्त श्लोकी दुर्गा पढ़िए। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम है, उसका आप कर सकते हैं ना, स्तोत्र पढ़ सकते हैं। दुर्गा द्वादश माला है, उसको जो है आप पढ़िए तो उसको भी काफी उसमें बेनिफिट मिलेगा। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी है। बट दुर्गा सप्तशती जब आप पढ़ रहे हैं और उसको पूर्ण कर रहे हैं तो उसका अपने आप में अलग महत्व है और अलग लाभ है। 24th क्वेश्चन है, कृपया इसके बाद कोई और पावरफुल साधना है तो गाइड करें। मैं जो है आज के सेशन में बताऊंगा कि अगर आप और आगे की साधना करना चाहते हैं दुर्गा सप्तशती की, जो कि आपको हायर डायमेंशन में लेके जाए, तो वो क्या साधना है हम लोग आज के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। 25th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सिद्धि का शुद्ध सिद्ध कुंजिका
साधना के लिए इनिशिएशन और गुरु की आवश्यकता है? देखिए, गुरु की आवश्यकता और इनिशिएशन, ये मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन आपके मन अंदर में आ रहा है, और मुझे पता है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया में और जो कथावाचक है वो जिस तरह से बोल रहे हैं ये चीजों को, इसके कारण ये बार बार आ रहा है। देखिए, आप जो है बिना इनिशिएशन के जब कोई भी चीज को करते हैं, बिना गुरु के करते हैं, तो भी आपको लाभ होता है। फर्क ये है कि आपको विधि नहीं पता रहता है, महत्व नहीं पता रहता है, और किस तरह से वो ऊर्जा संभाले वो नहीं पता रहता है। जैसे कि जो है, अगर आपको कोई चीज दिया जाए विच इज वेरी पावरफुल, जैसे कि कोई, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था AK-47 गन, वो बहुत पावरफुल है, पर अगर आपको चलाने की विधि नहीं मालूम है, आपको पता ही नहीं है कि वो इतना पावरफुल है, तो क्या आप संभाल पाएंगे? आप नहीं संभाल पाएंगे। जब गुरु आपको ज्ञान देता है कि इसका कितना महत्व है, इसकी विधि क्या है चलाने की, और उस परंपरा से जो जप हो रहा है, जो साधना हो रही है, उसकी ऊर्जा से जो आपको जोड़ देता है, तो जो है बहुत आपको चमत्कारिक रूप से लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये परंपरा में आप किससे जोड़ रहे हो? भगवान दत्तात्रेय से जोड़ रहे हो, दक्षिणामूर्ति स्वरूप दत्तात्रेय से। मैं माध्यम हूं, मेरे माध्यम से सिर्फ आप जोड़ रहे हो। किससे जोड़ रहे हो? दक्षिणामूर्ति स्वरूप भगवान दत्तात्रेय से, जो कि महासिद्ध, महाअवधूत, महादिगंबर, महास्वामी है, जो गुरुओं के गुरु हैं। ठीक है। मार्कंडेय पुराण में जब आप देखेंगे, तो मार्कंडेय पुराण में भगवान दत्तात्रेय की भी कथा होती है, जहां पर मार्कंडेय जी ने बताया कि किस तरह से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ, अत्रि ऋषि और अनुसुईया ने कैसी तपस्या की। तो मैं आज आपको मार्कंडेय पुराण का भी जो है मैं बुक्स दिखाऊंगा कि वो बुक में किस तरह से है, और मैं रिकमेंड भी करूंगा कि आप उसको पढ़िए और भी आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो गुरु जो है वो आवश्यक इस वजह से है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। गुरु का होना जो है वो आपको जो है बेनिफिट ही देता है, और गुरु जरूरी नहीं है वो शरीर के रूप में ही हो, गुरु आपका तत्व रूप में होता है। आपको सिर्फ गुरु से जुड़ने की जरूरत है। गुरु ऐसा नहीं है कि वो शरीर रूप में ही हो। वो जो है गुरु जो है, जो तत्व के रूप में होता है, जो सूक्ष्म रूप में होता है। जब आप जुड़ जाते हो किसी भी माध्यम से, आज मेरे माध्यम से आप जुड़ जा रहे हो, इससे सारे सिद्ध गुरु मंडल से, तो आपको जो है पूरी गुरु मंडल की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है। ठीक है। तो इस वजह से गुरु की जरूरत पड़ती है। तो मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, और मैं आप सबको जो है वेलकम करूंगा आज के सेशन के लिए, और आप आज सब सेशन में आए और दुर्गा सप्तशती का लाभ उठाएं। आज हम मध्यम चरित्र को पढ़ेंगे और भी और ज्यादा ज्ञान और शक्ति को अर्जन करेंगे। नमः शिवाय।